तो जय हिंद, नमस्कार, इंकलाब जिंदाबाद। कैसे हो आप? एकदम स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आप अपनी तैयारी ईमानदारी से कर रहे होंगे। दोस्तों, अगर आप भी ओवरएज हो चुके हैं इंडियन आर्मी अग्निवीर तरफ से, अगर आपका फॉर्म अप्लाई नहीं हो पा रहा है 2004 वालों का, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2004 से 2009 के बीच में है, अगर आपका ऑनलाइन आवेदन नहीं हो रहा है इंडियन आर्मी अग्निवीर थल सेना में, तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है इंडियन नेवी में हिस्सा लेने का, इंडियन नेवी में ऑफिसर बनने का। भारतीय इंडियन आर्मी अग्निवीर तरफ से एक भर्ती आई है इंडियन नेवी की, उसमें आप सिलेक्शन ले सकते हो। इतनी अच्छी भर्ती रहती है, भर्ती प्रक्रिया भी आसान रहती है। अभी एक नोटिफिकेशन आउट हुआ है इंडियन नेवी तरफ से, जिसमें सारी चीजें समझाई दी गई है। लड़के और लड़कियों के लिए ये भर्ती है, जिसमें भाई बहन, सारे भाई बहन इसमें फार्म भर सकते हैं। फार्म भरने की डेट जानेंगे, किन किन पदों पर वैकेंसी खुली हुई है, क्वालिफिकेशन जानेंगे, कौन से सब्जेक्ट से आप फार्म भर सकते हो, कितनी वैकेंसी आई हुई है, कब आपका एग्जाम होगा, एग्जाम सिलेबस क्या रहेगा, सारी चीजें अपन जानेंगे एक ही वीडियो में। इसलिए कहता हूँ आप आखिर तक बने रहिए वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आती है और हमेशा आपको भर्तियों की जानकारी चाहिए, आर्मी भर्तियों की खास करके, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और ज्यादा से ज्यादा आप सपोर्ट करें, ठीक है। वैसे तो मैं आपके लिए न्यूज़ वगैरह हमेशा भर्ती की वीडियो लाता रहता हूँ, लेकिन मुझे इस टाइम आपके सपोर्ट की थोड़ी जरूरत है, तो कृपया आप सपोर्ट बनाए रखें, ठीक है। चलिए दोस्तों, अपन बात करते हैं, नई भर्ती आ गई है इंडियन नेवी तरफ से। एमआर और एसएसआर की भर्ती आई है, 6000 प्लस वैकेंसी है। अगर मैं वैकेंसी की बात करूँ तो 6000 प्लस वैकेंसी है। नेवी, एमआर और एसएसआर प्लस मेडिकल ऑफिसर के पदों पर भी भर्ती आई है, यानी कि तीनों जो इसमें ट्रेड है, तीन जो पद है इसमें, जो तीन ट्रेड है, एक एमआर होगा, एसएसआर होगा, कि मेडिकल के थ्रू आई है, तो आपको सारे ट्रेडों में 6000 प्लस वैकेंसियां देखने को मिलेगी, तीनों को मिलाकर, ठीक है। चलिए अपन बात करते हैं इसके ऑनलाइन आवेदन की। कब इसके ऑनलाइन आवेदन होंगे? तो इसके ऑनलाइन आवेदन 14 मार्च से 6 अप्रैल तक आप ऑनलाइन आवेदन करा सकते हो। 14 मार्च को आप चले जाना, तो 6 अप्रैल तक आप इसमें ऑनलाइन आवेदन करा सकते हो। बड़े तरीके से सभी भाई बहन इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अब आप सोचोगे हम ऑनलाइन आवेदन कराने तो जाएंगे, हमारी उम्र कितनी होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, अगर हम एमआर में फॉर्म भरे तो क्या डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, अगर हम एसएसआर या फिर मेडिकल जो ऑफिसर के पदों पर भर्ती खुली है इसी में, उसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। आप वीडियो में बने रहिएगा, आपको सारी चीजें पता चल जाएगी, ठीक है। चलिए, जिसमें आपकी उम्र 17.5 से 22 साल रखी गई है। चलिए अपन क्वालिफिकेशन की बात करें। अगर अपन क्वालिफिकेशन की बात करें तो अग्निवीर एमआर ओनली 10वीं पास होना चाहिए। अगर आप अग्निवीर एमआर में अगर आप फॉर्म भरते हैं एमआर के लिए, तो आप सिंपल 10वीं पास होना चाहिए। 10वीं में आपके 50% नंबर आपके होने चाहिए, 10वीं में आपकी 50% होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर अपन अग्निवीर एसएसआर की बात करें, अग्निवीर एसएसआर की बात करें, ये मुझे कुछ ऊंची पोस्ट लगती है। एसएसआर में आप 12वीं पास होना चाहिए और आपके पास 12वीं में मैथ से होना चाहिए और आपकी 50% होने चाहिए। उसके बाद अगर अपन एसएसआर मेडिकल की बात करें, जो मेडिकल लाइन में खुली हुई है, एनए से खुली हुई है, उसके लिए आपके पास 12वीं पास होना बहुत जरूरी है और आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपके पास होनी चाहिए, अगर आप एसएसआर मेडिकल ऑफिसर के लिए फॉर्म भरते हो तो, ठीक है। चलिए अपन बात करते हैं इसमें एज कैलकुलेट आपका 1 दिसंबर 2004 से 3 मई 2009 के बीच में रखा गया है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 दिसंबर 2004 से दिसंबर 2004 से, वैसे दिसंबर तो नहीं, जनवरी 2004 से ले लेना था ताकि बहुत सारे भाइयों को मौका मिल जाता है, ठीक है। तो 1 दिसंबर 2004 से 31 मई 2009 के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। उसके बाद अगर अपन एसएसआर की बात करें मेडिकल ऑफिसर की, तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 मई 2005 से 31 अक्टूबर 2009 होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, इसमें सबसे पहले आपका क्या होगा, मैंने आपको ऑनलाइन डेट बता दी, क्वालिफिकेशन बता दी, उसके बाद आपकी मैं इसमें हाइट बताऊंगा, आपका फिजिकल के बारे में बताऊंगा, लेकिन पहले सिलेक्शन प्रोसेस जानते हैं। इसमें आपके दो एग्जाम होते हैं, लेकिन एग्जाम के बारे में आपको जानकारी देने से पहले मैं ये बताऊंगा, जिनके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है उनका एक एग्जाम माफ रहेगा। एक एग्जाम कौन सा है, वो पहला वाला नहीं, जो सेकंड होता है ना फिजिकल के बाद का, वो आपका एग्जाम माफ रहेगा। एनसीसी सी वालों का इसमें एक एग्जाम माफ रहेगा, जो एनसीसी सी होल्डर है। इसलिए कहता हूँ ये मौका मत छोड़ना, ऐसी भर्ती और ऐसी वर्दी किस्मत वालों को मिलती है, बहुत मेहनती लोगों को मिलती है। आपको पता है आपके आसपास वाले भाई बहन, ये भाई आपके गांव में से, हर गांव में से हमेशा भारतीय थल सेना में, इंडियन आर्मी अग्निवीर में सिलेक्शन लेते हैं, गांव में से 2-3 रहते हैं।
लेकिन इंडियन नेवी में या फिर इंडियन मर्चेंट नेवी में बहुत मुश्किल से सिलेक्शन ले पाते हैं। भले ही उसका जो प्रोसेस रहती है वो हार्ड रहती है, लेकिन वो जो ऑफिसर रहते हैं वो हाई लेवल के रहते हैं, उनकी सैलरी भी अच्छी रहती है, ड्रेस वगैरह भी अच्छी रहती है और वो कुछ अलग ही नजर आते हैं। ठीक है, हमेशा जो जाते हैं ना इंडियन आर्मी अग्निवीर वाले, चाहे एयरफोर्स में हो या फिर जो कहते हैं कि इंडियन आर्मी अग्निवीर में हो, जो किसी भी ट्रेड से जाते हैं वो आपको हमेशा आपके गाँव में दिख जाएंगे या फिर आपको इंस्टाग्राम पर कहीं ना कहीं उनको फोटोज वगैरह सोशल मीडिया पर दिख जाते हैं एयरफोर्स वाले भाई भी। लेकिन ये जो नौसेना वाले हैं, ये जो नेवी वाले हैं, बहुत मुश्किल से दिखते हैं, कभी कभी देखने को इनको मौका मिलता है और इतने हैंडसम और इतने अच्छे रहते हैं, इनकी सैलरी बहुत अच्छी रहती है इंडियन नेवी के जवानों की। तो अगर आपको भी इंडियन नेवी का जवान बनना है तो जिनके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट, आप तो जरूर फार्म भरना और अच्छे से फार्म फिल करना बड़े जगह से। ठीक है, तो चलिए अपन इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में और इससे एग्जाम के बारे में, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जानेंगे। ठीक है, जैसे आप फॉर्म फिल करते हो उसके बाद आपका फर्स्ट एग्जाम होगा, फर्स्ट क्लास एग्जाम जैसे आपका निकल जाएगा उसके बाद आपका पीएटी पीएसटी होगा। सेकेंड इवेंट में जो आपका पीएटी पीएसटी होगा बड़े तरीके से, फिर उसके बाद आपका एक ऑफलाइन एग्जाम होगा। जो ये ऑफलाइन एग्जाम रहता है मेरे हिसाब से ये एनसीसी वालों के लिए माफ रहता होगा शायद। ठीक है, तो ये इसकी प्रोसेस है, मैं इसका सिलेबस आपको आखिरी में बता दूंगा। ठीक है, चलिए अपन इसके बारे में बात करेंगे, इसके फिजिकल के बारे में बात करेंगे। जैसे ही आप एग्जाम पास कर लोगे, एग्जाम पास करना बहुत जरूरी है, तब जाकर आप इसमें फिजिकल तक पहुंच पाओगे। ठीक है, ऐसा मत सोचना आप कि इसका एग्जाम बहुत टफ आता है या फिर इसमें इंटरव्यूज वगैरह होते हैं इंग्लिश वगैरह में, तो इसमें आपको कोई भी एग्जाम जो है कि एमआर वगैरह में आपका इंटरव्यू वगैरह नहीं होगा, सिर्फ आपका सीबीटी एग्जाम होगा और आपका फिजिकल होगा, उसके बाद सेकेंड एग्जाम होगा। ठीक है, जो लगते हैं, जो भाई बहन इसमें जाते हैं इंडियन नेवी में, जो जाते हैं वो जो ऑफिसर्स बनते हैं या जो फिर आर्मी में जाते हैं, जो फौज में जाते हैं, वो भी तो पढ़ाई करते होंगे, वो भी तो थोड़ी बहुत मेहनत करते होंगे, क्योंकि बिना मेहनत करे आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। अगर वो कहते हैं ना वर्दी भले किसी की हो, वर्दी वर्दी रहती है, गाँव के चौकीदार की भी बहुत इज्जत रहती है, उनकी भी वर्दी रहती है। तो इसलिए कह रहा हूँ बिना मेहनत करे आपको कोई सी भी वर्दी नहीं मिलेगी और फौज तो बहुत दूर की बात है। आपको मेहनत तो करना पड़ेगा और ईमानदारी से आपको मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके आपको वर्दी मिलेगी। ठीक है, चलिए अपन इस फिजिकल के बारे में बात करेंगे। जैसे आप एग्जाम वगैरह निपटेंगे, आप खत्म कर दोगे, आप पास कर लोगे, उसके बाद आपका एग्जाम होगा। एग्जाम के बाद आपका फिजिकल होगा। सॉरी, फिजिकल में लड़कों का फिजिकल 1600 मीटर का होगा, जिसमें आपको 6 मिनट दिए जाएंगे। उसके बाद उठक बैठक 20, पुशअप 15, सीटअप 15, ये सारी प्रोसेस चलेगी लड़कों की। फिजिकल 1600 मीटर का होगा, आपको उठक बैठक लगानी पड़ेगी, पुशअप 15 लगानी पड़ेगी, उठक बैठक 20 लगानी पड़ेगी, सीटअप आपको 15 लगानी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद अगर अपन लड़कियों की बात करें, बहनों की, गर्ल की बात करें, तो 1600 मीटर की दौड़ होगी, उनको कुछ ज्यादा छूट मिल जाती है फिजिकल में। उनका जो फिजिकल है दोस्तों, मैं माफी चाहूंगा, अभी लाइट चली गई अचानक से। ठीक है, बाकी मैं बताऊं आपको, गर्ल के जो फिजिकल है वो 1600 मीटर की उनकी दौड़ होगी, जिसमें उनको 8 मिनट दिए जाएंगे, 15 बैठक लगानी पड़ेगी, पुशअप प्लस सीटअप उनको भी लगानी पड़ेगी। ठीक है, स्क्वाट वगैरह। तो ये सारी चीजें, इसमें सारी प्रोसेस है, मैंने आपको बता दिया। अगर आप बड़े तरीके से फार्म भरते हो अग्निवीर एसएसआर में, तो आपके पास 12वीं होने चाहिए मैथ्स से। अगर आप मेडिकल लाइन में फार्म भरते हो एसएसआर मेडिकल अग्निवीर में, तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और आपको 50% इसमें नंबर होने चाहिए। हर सब्जेक्ट में इसमें आपके पास नंबर होने चाहिए। और सिंपल 10वीं पास से आप एमआर में भी फार्म भर सकते हो यार, बड़े तरीके से, अगर आपके 10वीं पास हो आप और आपका 50% नंबर है तो। ठीक है, उसके बाद बड़े तरीके से वो लोग भी फार्म भर सकते हो, भाई बहन भी जिन्होंने अभी एग्जाम दे दिया है, जिनका भी रिजल्ट आना बाकी है 10वीं का, वो भी इसमें फार्म भर सकते हैं और बड़े तरीके से इंडियन नेवी में सिलेक्शन ले सकते हैं, इंडियन आर्मी के फौजी बन सकते हैं, मतलब इंडियन आर्मी अग्निवीर नेवी के फौजी बन सकते हैं। वो भी बड़े तरीके से अच्छी खासी वर्दी के साथ, अच्छी खासी सैलरी के साथ भारत देश की सेवा कर सकते हैं। तो ये वीडियो ज़्यादा करके अपने भाई बहनों के पास पहुंचा देना, जो भी इंडियन नेवी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं या फिर जिनको सिलेक्शन लेना है। इससे अच्छा मौका आपको कभी नहीं मिलेगा। बहुत सारी वैकेंसी है, 6000 प्लस वैकेंसी है, 6000 प्लस वैकेंसी बहुत मुश्किल से आती है। अगर आपकी मेहनत में दम है, हिम्मत और हौसला है आप में, देखो सिलेक्शन लेने के लिए जोश जुनून
और जज्बा आपके पास होना चाहिए। आपके पास जोश होना चाहिए कि मैं कर दूंगा, करके रहूंगा। आपके पास जुनून होना चाहिए, ये कुछ कर दिखाने का, और हौसला होना चाहिए कि मैं एक दिन जरूर कर कर मानूंगा और कर कर ही रहूंगा। और फौज की वर्दी तो हम जैसे तैसे लेकर ही रहेंगे। ठीक है, आपको फौजी बनना है नहीं बनना है? तो ऐसी जानकारियों के लिए आप बड़े तरीके से चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल यही कहना चाहूंगा, आप इंडियन नेवी SSR MR में फार्म जरूर भरें और भारत देश की सेवा करें बड़े तरीके से। ठीक है, जय हिंद।